लोगों के मन में काफ़ी समय से ये सवाल चल रहा है कि कोविड को अब 3 साल हो चुके हैं, पर फिर भी अभी हम केसेस देख रहे हैं। इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि वायरस अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, पर अब ये उस तरह का वायरस नहीं रहा है जो हमने सेकंड वेव में डेल्टा वेव के समय देखा था। अब वायरस का रूप स्वरूप काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, जैसा हमने थर्ड वेव के अंदर देखा था ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो काफ़ी माइल्ड था और अभी उसी के ही ये दूसरे रूप स्वरूप चल रहे हैं और ये संक्रामक हैं, मतलब व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, पर उस तरह से ये बहुत ज़्यादा कोई गंभीर बीमारी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही ये इन्फेक्ट करते हैं। और ज़्यादातर लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि हम लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली और फिर भी दोबारा कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। वैक्सीन लगने के बाद भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, आपको पहले कोरोना हुआ है फिर भी आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी, उससे आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेस्ट पॉजिटिव आपका हो सकता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्कुलेट होते रहेंगे। जैसे अभी हम देख रहे थे कि इन्फ्लुएंजा के केसेस भी काफ़ी बढ़ गए थे, या कोविड के भी केसेस कभी कम होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं। तो हम वायरस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि हम अपनी इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा मजबूत बनाएं, जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, उतना ही किसी भी तरह के वायरस का इफेक्ट हमारे शरीर पे कम रहेगा। और इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी जीवन शैली को ठीक रखें, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा खान-पान, कि हम किस तरह की डाइट लेते हैं, जिसमें बेहतर है कि अगर हम घर का बना हुआ खाना खाएँ और हम उसके अंदर किसी भी तरह की बहुत अधिक फ्राइड चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन ना करें, क्योंकि मीठा भी हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी डाउन करता है। हम अपनी जीवन शैली के अंदर एक्सरसाइज़ को ज़रूर इंक्लूड करें। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए। नींद हम ठीक तरीके से लें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा इम्यूनिटी ठीक से काम करेगा और जो भी जिस भी तरह के नए वायरस या कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता रहेगा, उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से फाइट कर पाएगा। और फिलहाल अभी कोई वैक्सीन के लिए अलग तरह की डायरेक्शंस नहीं आई है। जितनी जो वैक्सीन के हम डोज ले चुके हैं, अभी फिलहाल वही काफ़ी इफेक्टिव चल रही है। पर और आगे गवर्नमेंट के कोई और डायरेक्शंस आएंगे जिस तरह से, अगर फिर नेक्स्ट एक और सेकंड बूस्टर लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो उस तरह की गाइडलाइंस आती रहेगी। बट अभी हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर, प्रिवेंशन के ऊपर हमें बहुत अधिक काम करना है। साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन के अंदर ज़रूरी है कि हम क्लीनिंग का बहुत अधिक ध्यान रखें। जैसे बार बार बताया जाता है कि हम हाथों को ठीक तरीके से सैनिटाइज करें, हैंड वॉश ठीक तरीके से करें साबुन से। इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी तरह के इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। मास्क पहनने की अगर हम एक हैबिट बना लें, अगर हम क्राउडेड प्लेसेस में जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी तरह का संक्रमण होता है, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का हो, चाहे वो कोई वायरल बीमारी हो, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली फैल सकता है। अगर हम मास्क पहनेंगे, अगर ऐसी जगह पर हम जाते हैं, तो डेफिनेटली उससे हमें प्रोटेक्शन काफ़ी मिलेगी, क्योंकि मास्क खाली कोरोना से नहीं, और भी कई तरह की वायरल इन्फेक्शन है जिससे हमें मास्क से प्रोटेक्शन मिलता है। तो ऐसी अगर हम ये हेल्दी हैबिट बना लेंगे अपनी लाइफ में, तो काफ़ी हद तक बहुत सारी डिजीज़ को हम रोक सकते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार बीमार होंगे और बार बार अगर हम इन्फेक्टेड होंगे, तो कहीं ना कहीं उसका हमारी सेहत पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे उसका असर पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे थंब रूल है कि हम अपनी इम्यूनिटी पे रेगुलरली काम करते रहें। ऐसा नहीं कि जब हम बीमार हुए उस समय हम अपना ध्यान रख रहे हैं। हमें इस तरह की हैबिट बनानी पड़ेगी कि हमारी हैबिट में ये सभी तरह की चीज़ें डेली लाइफ के अंदर होनी चाहिए। तब कोई अगर हमें डिजीज़ होती भी है, कोई बीमारी होती भी है, तो हमें वो उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगी।